हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया इस चैप्टर से। इसे हम लोग आज कवर करेंगे। इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है उससे आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Economic activities are activities that produce goods and सर्विसेज एंड जनरेट इनकम। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है जिससे कि इनकम जनरेट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्चरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का जो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग जो फार्मिंग होता है या फिशिंग होता है, ये सारी चीज किसमें होता है? प्राइमरी सेक्टर से होता है। द प्राइमरी सेक्टर्स यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली टू द प्रोड्यूस गुड्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होता है वो हम लोग किससे हमें मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड एनिमल। तो ये सारी चीजें किसमें होता है? प्राइमरी सेक्टर में। क्योंकि एग्जाम के एमसीक्यू में आपको एज इट इज ऐसे ही मिल जाते हैं, तो आपको याद रखना है और इन सभी चीजों को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एमसीक्यू में जनरली यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो लेट्स नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि नेचुरल फॉर्म्स को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग के लिए कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्चरी सेक्टर। द टर्चरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विस rather than producing physical goods। टर्चरी सेक्टर में क्या होता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें कोई फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है? सर्विस दिया जाता है। तो इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, टर्चरी सेक्टर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। ये सारे किस में आ जाते हैं? तो ये सारे आपके टर्चरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, द टर्चरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो टर्चरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द 3 सेक्टर्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर नीड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड मशीनरी। एग्रीकल्चर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की एंड मशीनरी की। तो ये इसीलिए ये तीनों इंटर डिपेंडेंट कहलाते हैं, जिससे कि एक दूसरे का ये काम अच्छे से कंप्लीट कर पाए और सारे चीजों को अच्छे से फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं। तो इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग विद द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो जो गिवन पीरियड होता है, मतलब जो भी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी में मापते हैं। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर द काउंटेड इन द जीडीपी एंड अवॉइड डबलिंग काउंटिंग। ओनली जो फाइनल जो काउंटिंग होता है उसको ही जीडीपी में मतलब काउंट किया जाता है, उसको डबल काउंटिंग को क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। The contribution of the different sector of GDP helps us understand the structure of an economy। जो contribution होता है, जो उनका जो contribute करते हैं different sector, तीनों different sectors in GDP में help us to understand। इससे हमें understanding बनती है कि structure of economy, economy का structure कैसे बनता है। नेक्स्ट है हमारा इन इंडिया द टर्चरी सेक्टर हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्शन। जो टर्चरी सेक्टर है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है दिख रहा है, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने उसमें इकोनॉमी के ग्रो करने में। द टर्चरी सेक्टर हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ increase the demand of service such as education, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। तो इन चीजों का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से कवर करना है।
और ये जो आपको वन बाय वन दिखाया जा रहा है वो एमसीक्यू में आपको एज इट इज दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये कौन से सेक्टर्स में आता है, एजुकेशन कौन से सेक्टर में, एटीएम कौन से सेक्टर में, तो आपको फिर बताना है उस टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर। दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एंड जनरली फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये जनरली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। वर्कर्स आर, जो वर्कर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जनरली रिसीव द बेनिफिट्स सच एज जॉब सिक्योरिटी। उसमें क्या होता है, उनका जॉब सिक्योर रहता है, फिक्स वर्किंग आवर्स, जो उनकी फिक्स वर्किंग आवर्स रहती है, एंड पेड लीव, जो उनको जो लीव मिलता है वो भी पेड मिलता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो इस तरह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है उस पर सारा कुछ डिपेंड होता है। जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, ये काफी ज्यादा अलग रहता है। जनरली कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स दैट मे नॉट फुल्ली फॉलो गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं क्या होता है, इसमें मतलब उनको कोई भी उतना अच्छा वो नहीं दिया जाता है ठीक से। स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स होता है जो किसी भी तरह से अच्छे से मतलब ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया जाता है, और इसमें जो है मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। जैसे जब वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफन लो वेजेस। इनका जो वेजेज होता है, जो पैसे जो जो इनको पैसे मिलते हैं वो भी क्या होता है, कम वेजेस होता है। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होता है। लिमिटेड जॉब्स सिक्योरिटी, इनकी जॉब सिक्योरिटी हो रहती है वो भी लिमिटेड रहती है। तो इस तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स रहता है उसमें जो वर्कर्स रहते हैं उनकी जो कंडीशन रहती है वो काफी ज्यादा अलग रहता है। जबकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं उनका जो कंडीशन है रहता है वो काफी ज्यादा अलग रहता है। उसमें सारे उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है जो कि उस वर्कर्स के फेवर में रहता है। उनका फिक्स सैलरी होता है, फिक्स्ड सारा कुछ उसमें दिया जाता है, लीव का भी उनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के से ऑन किया जाता है, उसी और गवर्नमेंट ही उसको क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड जैसे रेलवेज हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया। इन सभी को गवर्नमेंट पूरी तरह से खुद से ही वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो इसीलिए ये सारे पब्लिक सेक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इज ऑन बाय द कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ये किसी इंडिविजुअल से कंट्रोल किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है या रन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही वो लोग अपना कंपनी रन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इज अर्न प्रॉफिट। इनका जो होता है प्राइवेट सेक्टर का होता है, मेन ये रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें यहाँ पे। The government needs to provide essential services and undertaking activities that may not be adequate provided by the private business। मतलब जो गवर्नमेंट का जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अंडरटेकन एक्टिविटीज में नॉट बी एडिक्वेट प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट बिजनेस। और प्राइवेट बिजनेस वाले जो रहते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, और गवर्नमेंट का क्या होता है कि पब्लिक के वेलफेयर के अकॉर्डिंग लेके वो चलते हैं।